आज इस वीडियो में हम लोग क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पढ़ेंगे। मतलब 1 का क्यूब रूट क्या होगा ये समझेंगे। हेडिंग लिख रहे हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी मीन्स 1। देखिए होता क्या है कि 10 क्लास तक हम लोग रियल नंबर तक ही पढ़ते हैं, तो रूट जहां तक बात है कि 1 का क्यूब रूट मीन्स 1 की पावर 1/3 क्या होगा, तो 1 की पावर 1/3 1 होगा और इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। बट यहां पर हम ये समझें कि कोई भी नंबर का जैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं तो इन जनरल 2 स्क्वायर रूट्स आएगा, वैसे क्यूब रूट इन जनरल 3 आएगा। 4th रूट किसी का निकालेंगे तो इन जनरल 4 आएगा। अब ये 4 या 3 क्यूब रूट आएगा तो ये इसमें कुछ रियल होगा कुछ इमेजिनरी होगा, ये बात की बात है। बट क्यूब रूट इन जनरल 3 आएगा, उसमें कुछ कोइंसाइड कर जाए या कुछ रियल है कुछ इमेजिनरी है, वो अलग मैटर है। तो यहां पर हमें समझना है, जैसे देखिए जनरल बात आपको समझा रहे हैं कि मान लीजिए x कोई नंबर है और इसका nth रूट, अगर हम nth रूट ऑफ x को k कहते हैं, nth रूट ऑफ x इक्वल्स k, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, दिस विल इंप्लाई k की पावर, या यही k कह लेते हैं जिसका रूट निकालना है, वेरिएबल को x कह लेते हैं, एक ही बात है। तो nth रूट ऑफ k इक्वल्स x है, तो आप ये बताइए कि इसका nth रूट ये x कब होगा, तो जब x की पावर n करेंगे तो क्या आएगा। किसी का कोई सा भी रूट निकालने का मोस्ट बेसिक बात यही है, nth रूट ऑफ k x होगा, इसका मतलब कि x की पावर n करेंगे तो हमें k मिल जाना चाहिए। जैसे 8 का क्यूब रूट 2 कहते हैं ना, क्यों कहते हैं, बिकॉज 2 की पावर 3 करेंगे, यानी 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 4 का स्क्वायर रूट 2 है, क्यों, 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। -2 को भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। तो 4 का स्क्वायर रूट हम +-2 कहते हैं। तो वैसे सोचिए कि अगर 8 का क्यूब रूट का हम सीधा सीधा नंबर पढ़ लेते हैं, तो 8 का क्यूब रूट 2 तो हम जानते हैं बचपन से, क्यों, तो 2 का पावर 3 करेंगे यानी 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे खुद से तो हमें 8 देगा। लेकिन अगर जनरल बात कीजिए, k का nth रूट अगर x है तो x की पावर n बराबर k होगा, और अब ये इक्वेशन किस डिग्री का है, तो समझ सकते हैं x की पावर n माइनस k बराबर 0, तो ये x में nth डिग्री का है, तो इन जनरल इसका कितना होगा, n रूट्स होगा। अब इसी n में हम यहां अगर 3 कर दें या क्यूब कर दें, क्यूब रूट n का वैल्यू 3 हमने डाल दिया तो ये क्यूब कहलाता है, 2 डालेंगे तो स्क्वायर कहलाता है, 4 डालेंगे तो 4th, 5 डालेंगे तो 4th, 5th रूट, ऐसे चलता है। तो क्यूब रूट ऑफ k अगर x है तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, x की पावर 3, और ये इक्वेशन कैसा आता है, क्यूबिक आता है। अब समझ सकते हैं कि क्यूबिक इक्वेशन का चूंकि 3 डिग्री का इक्वेशन है तो इन जनरल 3 रूट्स होगा। तो सेम वे में इसको समझते हुए हम ये पहले समझेंगे कि 1 हो या कोई भी नंबर हो, अगर उसका क्यूब रूट होगा तो इन जनरल 3 आएगा। अब ये अलग बात है, उसमें कुछ रियल कुछ इमेजिनरी होगा, वो देखना है हमें। तो अभी हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को फोकस करें। ये क्या होता है, पहले इसे फाइंड करते हैं। लेट क्यूब रूट्स या क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बी x, therefore x क्यूब शुड बी 1। अब ये क्यूबिक इक्वेशन है, 3 रूट्स होगा इसका, हम वो तीनों रूट्स को निकालने का प्रयास करेंगे। अब रूट निकालने के लिए समझ सकते हैं, इसको फैक्टराइज अगर करते हैं x³ - 1 = 0, इस 1 को पावर 3 भी समझ सकते हैं, तो ये a³ - b³ के फॉर्म का हो गया। अब a³ - b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a - b × a² प्लस ab, मतलब x × 1 मतलब प्लस x, और प्लस a² यहाँ ab प्लस b² मतलब 1 का स्क्वायर मतलब 1, दिस इक्वल 0। ये फैक्टराइज हो गया 2 फैक्टर में। नाउ आइदर x - 1 = 0 और
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल 0। इसे 1 इसे 2 कह लें तो 1 इंप्लाई एक्स इक्वल्स 1 एंड सेकेंड इंप्लाई, सेकेंड देख सकते हैं इसमें क्वाड्रेटिक है, ये तो क्वाड्रेटिक है तो इसका रूट निकाल लें तो सेकेंड क्या इंप्लाई करेगा, एक्स इक्वल्स फॉर्मूला याद है ना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन ऐसे निकालते हैं फॉर्मूला से। तो यहाँ पर b का वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ -1 लिखेंगे प्लस माइनस ब्रैकेट के अंदर b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4ac, यहाँ a और c दोनों 1 है तो 4ac मतलब क्या हो गया -4 बाई 2। और इस तरह से ये फाइनली -1 प्लस माइनस ये -√3 होगा, इसका स्क्वायर रूट बाई 2। समझ सकते हैं जैसे ही स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव आया तो ये इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स हो गया, रियल नहीं होगा। इसलिए 10 क्लास तक हम इसे नहीं समझते हैं, इसे नहीं निकालते हैं, सिर्फ 1 से काम चलाते हैं। 1 का क्यूब रूट 1 होगा क्योंकि रियल नंबर से ज्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं है। बट आफ्टर कॉम्प्लेक्स नंबर तो अब किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन अगर नॉन रियल कॉम्प्लेक्स होता है और हमें सिर्फ सॉल्यूशन निकालने का, ऐसा नहीं कहता रियल सॉल्यूशन निकालिए, तो इसे भी सॉल्यूशन हम कहेंगे इस इक्वेशन का। तो इस तरह से इसे हम i के टर्म में लिख सकते हैं -1 प्लस माइनस इसको 3i स्क्वायर कहेंगे, 3 का स्क्वायर रूट 3 लिखाएगा और यहाँ i लिखाएगा प्लस माइनस इधर है ही बाई 2। तो इस तरह से देयरफॉर कितना क्यूब रूट आया, तो वी हैव 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यानी एक का 3 क्यूब रूट होगा। क्या क्या, इसको भी लिख देते हैं 1 -1 -√3i बाई 2, एक बार माइनस साइन ले लिए इसका, अब फिर -1 प्लस √3i बाई 2 एंड -1 प्लस √3i बाई 2। इससे हमारा अच्छा परिचय होना चाहिए और ये दिमाग में रहना चाहिए, क्वेश्चन में ये हमें बिल्कुल याद रहना चाहिए। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में -1 -√3i बाई 2 और -1 प्लस √3i बाई 2। अब देखिए इसमें क्या कहता है कि कुछ प्रॉपर्टीज है जो रूट्स का मतलब कुछ प्रॉपर्टीज कहिए, हालांकि हम जो इसे समझ पाते हैं और जो समझाने का प्रयास करते हैं, इसको मिटा रहा हूं मैं, इसे प्रॉपर्टीज कुछ स्पेशल टाइप का प्रॉपर्टी है ऐसा समझने की जरूरत नहीं है। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा आपको मैं पहले समझाता हूं। देखिए यहाँ जो रूट आया है ना, यहाँ लिख देते हैं साइड में, बार बार काम पड़ेगा। 1 माइनस √3i बाई 2 -1 प्लस √3i बाई 2। हाँ, तो मैं कह रहा था कि कोई चीज प्रॉपर्टी होता है तो एक बात होता है कि उसमें इनबिल्ट है, वो उसका बिहेवियर है, वो उसका स्वभाव है, नेचर है, तो इसे हम प्रॉपर्टी कहेंगे। और कुछ चीज होता है जो कंपेल्ड है कि ऐसा ही होगा, वो चाह के भी कुछ अलग नहीं हो सकता, तो उसे हम प्रॉपर्टी नहीं कहेंगे, उसे हम समझेंगे कि ये भी एक बात है, बट वो प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगा। जैसे आप मान लीजिए कोई आइटम है, गन्ना है, गन्ना से चीनी बनता है, चीनी का प्रॉपर्टी है मीठा होना। देखने में चीनी नमक मोर और लेस एक ही जैसा लगता है ना, थोड़ा सा क्रिस्टल दोनों का डिफरेंट होता है, बट उजला लगता है, दूर से देखिए तो नमक चीनी एक जैसा दिखता है, लेकिन नमक का प्रॉपर्टी अलग है, चीनी का प्रॉपर्टी अलग है। तो यह इनबिल्ट है, गन्ना नेचर ने बनाया तो वह शुरू में खट्टा भी हो सकता था, तीता भी हो सकता था, जैसे मिर्ची तीता होता है, देखने में कितना लाल होता है बट तीता होता है। अब समझिएगा बात को, उसे हम प्रॉपर्टी कहें, गन्ना का प्रॉपर्टी है, वो कैसा लगता है, मीठा लगता है। मीठा क्या है ये हम समझते हैं, जीभ पर किसी को कोई मीठा आइटम रख के समझा सकते हैं कि कोई टेस्ट मीठा कहलाता है। तो गन्ना का मीठा होना ये गन्ने की प्रॉपर्टी कहलाएगा। अब इसको आप ऐसे समझिए कि उस गन्ने के जूस को अगर दूध में मिला के पिए, अब इसे अगर हम प्रॉपर्टी कहें कि गन्ना का जो जूस है उसे आप मिल्क में स्टर करके उसको पियोगे तो मीठा लगेगा दूध, ये प्रॉपर्टी है किसका, गन्ने के जूस का। तो ये बकवास हो गया,
गन्ने का जूस को आप दूध में ही नहीं, पानी में भी मिलाएंगे, आप कोई चीज में मिलाएंगे, इवन वायर में मिलाएंगे, कोई भी चीजें मिलाएंगे, इवन आप सैंड में मिलाएंगे जो खाने का आइटम नहीं है, वो बालू में भी जूस मिला के अगर मुंह पर रखेंगे तो मीठा ही लगेगा। अब बालू का अपना बिहेवियर है, वो अलग बात है, वो दांत को दिक्कत करेगा वो, बट वो गन्ना का चलते जहां मिल जाएगा तो वो मीठा लगेगा। तो गन्ना मीठा होता है, ये प्रॉपर्टी उसका हुआ। मुख्य बात ये समझना है, अब गन्ने के रस को किसी में डालेंगे वो भी मीठा होगा, उसमें डालेंगे वो भी मीठा होगा, उसमें डालेंगे वो भी मीठा होगा। इसको अलग अलग प्रॉपर्टीज हम नहीं कहेंगे, प्रॉपर्टी हमारा मुख्य वो होगा। तो मैं इस संदर्भ में बात कर रहा हूं कि इसे बुक में या अक्सर लोग इसे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, जो थोड़ा सा मुझे हंसी आती है इस बात पर कि ये प्रॉपर्टी क्या है तो होना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर टाइट हम सारा कंसेप्ट समझते हैं, जिससे बार बार मैं जीरो लेवल की बात करता हूं, तो ये बिल्कुल टाइट लॉजिकल है कि गन्ना का रस दूध में डालेंगे तो चाक भी तीता नहीं हो सकता, वो गन्ने का बिहेवियर ही है मीठा होना। तो मुख्य बात है गन्ना मीठा होता है, दूध तो मीठा होगा ही। अब यहाँ पर यूं समझिए, देखिए कैसा कैसा प्रॉपर्टी है, अगर आप मेरे हिसाब से समझेंगे तो हंसी आएगी आपको, इसको प्रॉपर्टी क्या आधार पर कह रहा है ना। जैसे किसी आदमी का सर काट के अलग कर दिया जाए तो ये प्रॉपर्टी है कि वो आदमी मर जाएगा। कोई एक आदमी पर अगर ये बात इम्पोज करें हम, तो क्या ये एक आदमी पर लागू होगा? क्या मरना समझना है कि सर किसी का अलग कर देंगे तो मरेगा, नहीं तो क्या जिंदा रहेगा। ये प्रॉपर्टी उस आदमी का नहीं है, नेचुरल बात होगा ही, नहीं होने की बात नहीं है। हाँ, अगर कोई पार्टिकुलर ऐसा इंडिविजुअल होता है जिसका सर काट देने के बाद अलग कर दे, फिर भी वो जिंदा है, बॉडी उसका अलग अपना हरकत कर रहा है, सब फंक्शन कर रहा है, सर अलग वहां है दूर पर, लेकिन वो उसको डायरेक्शन दे रहा है कि आप ऐसे करो वैसे करो। ऐसा अगर होता तो कहते हाँ ये देखो प्रॉपर्टी, इसका सर भी काट दोगे ना, जिंदा रहेगा ये। बट मर जाता है, ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो होना ही है। मरने का सिद्धांत यही है, थ्योरी यही है ना। वैसा होगा तो मौत हो ही जाएगा उसका, कुछ इस तरह से। अब देखिए इसमें शुरू का जो फर्स्ट है, इसको भी एक प्रॉपर्टी ही लोग कहते हैं कि जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है वो 3 होता है, जिसमें कि एक रियल है जिसका नाम 1 है, और 2 ये और ये है। ये दोनों को हम एक दूसरे का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कर सकते हैं कि नहीं? अगर आप इसका कंजुगेट निकालेंगे तो रियल पार्ट इसका क्या है, -12, इमेजिनरी पार्ट -√3/2, इसका रियल पार्ट -12, इमेजिनरी पार्ट √3/2। तो जस्ट इसका कंजुगेट ये है या इसका कंजुगेट ये है, एक ही बात है। इसका कंजुगेट ये है तो इसका कंजुगेट वो होगा ही। तो ये जो 3 क्यूब रूट मिला है उसमें एक 1 है और बाकी ये 2 है, जहां दोनों एक दूसरे का कंजुगेट है ना। पहली बात ये हो गई। अब देखिए अभी हम पोएटिक इक्वेशन इसके बाद करेंगे तो थोड़ा सा और बात करेंगे कि ये प्रॉपर्टी क्यों नहीं है, ये होना ही है। अगर कोई भी इक्वेशन का विथ रियल कोएफिशिएंट इमेजिनरी रूट्स आता है, नॉन रियल कॉम्प्लेक्स रूट्स आता है, तो उसे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ही होना पड़ेगा। पोएटिक इक्वेशन करेंगे ना, इसको समझेंगे थ्योरी ऑफ इक्वेशन से, वो दूसरा हो ही नहीं सकता है। ऐसा एक 1 आया, एक ये आया, और एक अगर ये आया तो इसको आना ही पड़ेगा, या ये आया तो इसको आना ही पड़ेगा। अदरवाइज कोई रियल कोएफिशिएंट के साथ अगर इक्वेशन लिखे हैं, अलजेब्रिक इक्वेशन हम लिखे हैं, तो उसका रूट कभी भी अकेले कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं हो सकता है। और एक कॉम्प्लेक्स नंबर अगर है तो दूसरा उसका कंजुगेट होगा ही। चलिए, तो ये तीनों रूट हुआ। अब देखिए प्रॉपर्टी में जो हम इसको प्रॉपर्टी नहीं कह रहे हैं, जस्ट ध्यान देने जैसी बात, ये सब ध्यान हमें देना है। गन्ना मीठा होता समझ लिया, ध्यान देना है। दूध में मिलाएंगे मीठा होगा, पानी में मिलाएंगे मीठा होगा, बस एक नजर देख लेना, हाँ ये सब होगा। 1 कहीं से शुरू कीजिए। 1 में क्या हम कह रहे हैं, तो ये कहता है कि इसका एक रूट तो 1 हो गया, और बाकी जो 2 रूट है एक दूसरे का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। कहता है कि उसमें से किसी एक का आप स्क्वायर करेंगे तो दूसरा आ जाएगा, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। अगर एक तरह से बात करें तो अभी तक हम लोग रियल नंबर पढ़े हैं, और रियल नंबर तक में इस तरह का कोई 2 रियल नंबर हमें नहीं मिलेगा कि दोनों रियल नंबर डिफरेंट हो और इसका स्क्वायर करें तो वो आ जाए और उसका स्क्वायर करें तो ये आ जाए। एक बहुत खास तरह की बात यहाँ पर होल्ड कर रहा है, ये ध्यान देने जैसी बात है ना। मैंने क्या कहा, जैसे मान लीजिए x और y 2 रियल नंबर है, इस तरह से कि x का स्क्वायर करें तो y आ जाए और y का स्क्वायर करें तो x आ जाए। अगर हम ऐसा x बाई ढूंढेंगे तो इसी 2 को सोल्व करेंगे ना, ऐसा x बाई कौन होगा जो साइमल्टेनियसली इसको भी सेटिस्फाई करता है, इसको भी सेटिस्फाई करता है।
रियल नंबर की बात करते हैं। रियल नंबर फैमिली में हमें ढूंढना है दो ऐसा x एंड y है। अब ये दोनों को सोल्व करेंगे, कहीं से शुरू कीजिए। मान लीजिए y का वैल्यू यहाँ x स्क्वायर है तो यहाँ रख दिए, तो y का वैल्यू x स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो ये x आएगा, यानी x की पावर 4 बराबर x। अभी x को इधर कर लें, इसे कॉमन ले लें, x³ माइनस 1 बराबर 0। इसको सोल्व करेंगे तो ये x का मान 0 देगा, और इसको 0 करेंगे तो हमें चूंकि सिर्फ रियल सॉल्यूशन लेना है तो हम x का वैल्यू 1 लेंगे, चूंकि इसका एक फैक्टर x माइनस 1 आएगा। अभी देखे थे हम लोग। अब सोचिए कि अगर x ऐसा होगा तो y कैसा होगा। जब x 0 पुट करेंगे तो y भी क्या होगा, 0 होगा, और जब x 1 पुट करेंगे तो y भी क्या होगा, 1 होगा। अब सोचिए कि ये दोनों डिफरेंट रहा क्या। ये हमें क्या समझाया कि अगर ये दोनों को सेटिस्फाई करने वाला रियल नंबर आप ढूंढिएगा तो वो रियल x इक्वल्स y इक्वल्स 0 लेना पड़ेगा आपको, या x इक्वल्स y इक्वल्स 1 लेना पड़ेगा। ये दो नंबर के अलावा ऐसा कोई भी दो रियल नंबर जो डिफरेंट है इस दोनों को सेटिस्फाई नहीं कर सकेगा एक साथ। सही है ना। अब सोचिए हम डिफरेंट रियल नंबर की बात करें, डिफरेंट है क्या, ये तो एक्स वाई सेम है, या 1 लेंगे तो भी एक्स वाई सेम है। लेकिन यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर में हम क्या देख रहे हैं कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में दो जो नॉन रियल कॉम्प्लेक्स रूट्स आया है, इसमें से किसी एक का स्क्वायर करेंगे दूसरा आ रहा है। ये बहुत खास तरह की बात है। ऑल्दो these two are not same, these two are not equal, but the square of this equals this and the square of this equals this। सही है, ये इसको प्रॉपर्टी कहा लो। अब मेरे हिसाब से समझिए, पहले से इस रिजल्ट को हम देख लेते हैं कि ऐसा होता भी है क्या, स्क्वायर करने पर ये आएगा क्या। पहला ध्यान देने की बात क्या है, a square of either of the non-real complex cube roots of unity is equal to other। लैंग्वेज में कुछ इस तरह से कहेंगे कि जो नॉन रियल कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स है यूनिटी का, उसमें से किसी का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ आइदर, दोनों में से किसी का स्क्वायर कहता है नॉन रियल कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू अदर। यही बात हुआ ना, इसका स्क्वायर इसके बराबर, और अगर इसका स्क्वायर करेंगे इसके बराबर, दैट इज ए -1 माइनस √3i/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये -1 प्लस √3i/2 होगा, एंड -1 प्लस √3i/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये -1 माइनस √3i/2 ऐसा कहता है ना। इसी बात के चलते अक्सर जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है, इसे हम लोग क्या करते हैं कि ये तो 1 हो ही गया, और ये दोनों में से किसी एक को अक्सर हम लोग ओमेगा कह देते हैं। आईआईटी वगैरह में क्वेश्चन पूछता है तो मान लो ये ओमेगा रटा होता है हम लोग का, तो वो अल्फा कह देगा इसको, अल्फा इज नॉन रियल कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो समझ सकते हैं, एक क्यूब रूट अगर अल्फा है, दूसरा बीटा कह रहा है, तो अल्फा स्क्वायर बराबर बीटा होगा, बीटा स्क्वायर इक्वल्स अल्फा होगा। तो यहां पर कह रहे हैं इस प्रॉपर्टी के बाद, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी इफ आइदर ऑफ -1 माइनस √3i/2 एंड -1 प्लस √3i/2 इज टेकन एज ओमेगा। ध्यान देंगे, इसमें ओमेगा हम किसे कह रहे हैं, इसे कह रहे हैं कि इसे कह रहे हैं, ये मुद्दा नहीं है, दोनों में किसी को कह सकते हैं। इसे लिखे आइदर ऑफ दिस एंड दिस इज टेकन एज ओमेगा, then cube roots of unity are 1 omega omega square, 1 ओमेगा एंड कर देते हैं ओमेगा स्क्वायर। ध्यान देंगे, बार बार मैं कह रहा हूं कि वेयर ओमेगा क्या है,
तो ओमेगा इज आइदर ऑफ दिस टू, ये दोनों में से कोई भी है। अगर ये ओमेगा है तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अभी हमने देखा इसका स्क्वायर करते भी आता है, ये ओमेगा है तो ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो ये होगा। सही है। तो फ्यूचर में अक्सर हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करेंगे, जहां 1 तो रियल क्यूब रूट है ही, और ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्या है, तो वो दोनों में से किसी एक को ओमेगा कह लेंगे तो बाकी एक ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अब जरा सा इसका वेरिफिकेशन हम देख लें, ये ऐसा होगा क्या, -1 माइनस √3i बाई 2 का स्क्वायर करना और हमें समझना है कि इसके इक्वल आता है कि नहीं आता है। समझ सकते हैं, ये स्क्वायर है तो माइनस करें प्लस करें एक ही बात है। इसे 1 प्लस √3i बाई 2 का स्क्वायर भी समझ सकते हैं। तो नीचे का स्क्वायर क्या होगा 4, ऊपर का स्क्वायर 1 माइनस 3, समझ रहे हैं, 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3, i का स्क्वायर i स्क्वायर, तो 3i स्क्वायर मतलब क्या -3 प्लस 2√3i, ये कितना हो गया -2 प्लस 2√3i बाई 4, दोनों से 2 फैक्टर ऊपर कॉमन आएगा, इसको कैंसिल कर देंगे तो -1 प्लस √3i बाई 2, ये हो गया क्या, इसके बराबर आया ना, -1 प्लस √3i बाई 2। सिमिलरली आप इसका स्क्वायर करके देख सकते हैं, यही आएगा, है ना। तो एक ध्यान देने जैसी बात ये है, ये बुक के हिसाब से मैंने आपको समझा दिया, रिजल्ट भी ये निकाल कर दिखा दिया। अब इसको थोड़ा सा टाइट लॉजिक समझें, जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि ये होता है तो कोई आसान नहीं कर रहा है, इसे होना ही पड़ेगा। वही गन्ना का रस जैसे बात करें, दूध में डाले तो मीठा कर दिया, वो आसान नहीं कर रहा है, गन्ना का स्वभाव है, उसका नेचर है, वो होगा ही। अब इसको मेरे हिसाब से समझिए, थोड़ा सा जगह चाहिए हमें, इसको मिटा रहा हूं मैं। देखिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहां से हम लोग स्टार्ट किए थे, जीरो लेवल की बात बार बार मैं कह रहा हूं, उसको समझिए। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये क्या होता है, तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है। इस इक्वेशन को सोल्व किए थे हम लोग, है ना। अगर हम कहते हैं कि कोई क्यूब रूट है, मान लीजिए अल्फा क्यूब रूट है यूनिटी का, इसका मतलब कि अल्फा क्यूब करेंगे तो क्या होगा 1 आएगा। क्यूब रूट यही होता है, कोई भी किसी का क्यूब रूट है तो जिसको हम क्यूब रूट क्लेम कर रहे हैं उस पर पावर 3 करेंगे तो जिसका क्यूब रूट हम क्लेम कर रहे हैं उसके बराबर आना पड़ेगा उसको। क्यूब रूट यहीं से स्टार्ट होता है। यानी अगर हम कहते हैं कि एक नंबर हमारे पास k है जिसका पावर हमने 3 किया और ये हमें m दे दिया, इट मीन्स जो k है यह m का एक क्यूब रूट है। क्यूब रूट कौन है, k, समझ रहे बात को, किसका, m का, तभी तो k का पावर 3 कर रहे थे हमारा, है ना। ये क्यूब रूट का डेफिनेशन है। अब आप यूं समझिए, अभी हमने क्या समझा कि नॉन रियल कॉम्प्लेक्स रूट्स में से किसी एक को अगर आप ओमेगा कहते हैं तो दूसरा क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर। एक बात। दूसरी बात आप ये समझिए कि कोई भी इक्वेशन जितना डिग्री का होगा उस इक्वेशन का अधिक से अधिक कितना सॉल्यूशन होगा, तो अधिक से अधिक उतना ही सॉल्यूशन होगा। अगर उस इक्वेशन का डिग्री 3 है तो किसी कीमत पर उसका सॉल्यूशन 3 से अधिक नहीं होगा, अधिक से अधिक 3 ही सॉल्यूशन आएगा। तो ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसका 3 सॉल्यूशन ही आएगा। और 3 सॉल्यूशन क्या क्या आएगा वो हम समझ चुके हैं, यही आएगा और कोई चौथा बात नहीं आएगा, यही 3 बात मिलके इसका सॉल्यूशन पूरा करेगा, क्योंकि इसको सोल्व करके हमने निकाला है। क्लियर है। ये 2 टाइप लॉजिक बिल्कुल दिमाग में रखिए। अब आप यूं समझें कि इसमें से किसी एक को अगर हम, ये है और एक -1 प्लस √3i बाई 2 है, ये दोनों में से किसी एक को अगर ओमेगा कह लेते हैं, मान लीजिए फॉर द टाइम बीइंग इसे ओमेगा कह लें हम। हमें क्या समझना है कि अगर ये ओमेगा है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इसके बराबर आएगा। इसी को ओमेगा कहते तो इसका स्क्वायर करेंगे इसके बराबर आएगा। ये समझना है हमें बिना इवैल्यूएशन का, टाइट लॉजिक से, ये होना ही पड़ेगा, है ना। अब देखिए ओमेगा है, ये क्या है, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। अगर इसको हमने ओमेगा कहा तो सर्टेनली ओमेगा की पावर 3 क्या होगा, 1 होगा, तभी तो क्यूब रूट होगा। ओमेगा क्यूब 1 हुआ।
अब इसको लेकर चलते हैं, ओमेगा क्यूब अगर 1 है तो ओमेगा की पावर 6 भी कितना होगा, दोनों तरफ पावर स्क्वायर कर देंगे तो ये ओमेगा 6 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, मतलब ओमेगा 6 भी 1 होगा। अगर ओमेगा एक क्यूब रूट है यूनिटी का तो ओमेगा क्यूब 1 होगा, तो देयरफॉर ओमेगा 6 भी क्या होगा, 1 होगा। ओमेगा 6 क्यों किए हैं, अब इसे फर्दर हम ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 इक्वल्स 1 कह सकते हैं। ओमेगा 6 को ऐसे हम स्प्लिट कर सकते हैं दो पावर में, ओमेगा स्क्वायर और उसको होल पावर 3। अब आप ये समझिए कि इसका क्यूब 1 आ रहा है, तो दिस इंप्लाई ओमेगा स्क्वायर इज ए क्यूब रूट ऑफ क्या, यूनिटी। किसी का भी हम क्यूब कर रहे हैं और वो हमें 1 दे रहा है, तो जिसका क्यूब हमने किया है सर्टेनली वह 1 का एक क्यूब रूट होगा। अभी हमने किसका स्क्वायर किया, ओमेगा स्क्वायर का। इट मींस अगर ओमेगा इसका वैल्यू है तो ओमेगा क्यूब 1 होगा, ओमेगा क्यूब 1 होगा तो ये सही, मतलब ये ट्रू अगर है तो इस बात का ट्रूथनेस इस पर डिपेंड कर रहा है, और ये तो सही है क्योंकि इसको हमने ओमेगा कहा है, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, सही है। तो अगर ओमेगा एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो हम क्या पा रहे हैं कि ओमेगा स्क्वायर भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर का भी क्यूब कर रहे हैं तो 1 आ रहा है। अगर ये सही है तो ये सही है, सही है। अब ध्यान दें कि ओमेगा हमने इसे कहा है टोटल क्यूब रूट 3 होता है, 1 को तो ओमेगा हमने नहीं कहा है, 1 तो अलग है, ये दोनों में से किसी को ओमेगा कहा है। अब सोचिए कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हम स्क्वायर कर रहे हैं, ओमेगा का स्क्वायर कर रहे हैं, मतलब इसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो ये क्लेम कर रहा है कि यह भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ही होगा। क्यों, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो होना ही पड़ेगा। और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है, ये हमारे पास एग्जिबिट किया हुआ, यही 3 है, 3 के अलावा और कुछ नहीं है। तो सवाल है ओमेगा स्क्वायर जो है, जो कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के ही खेमे में कहता है, मैं भी रहूंगा, तो इसी तीनों में से किसी ना किसी के बराबर उसे रहना पड़ेगा ना। अब आप समझ सकते हैं कि एक इस तरह कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर करेंगे तो खुद इसके बराबर तो नहीं होगा। आप समझ सकते हैं, सिंपल बात कर रहा हूं मैं, 2 + 3i, मतलब इसका रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट दोनों सम डिफरेंट रियल है, नॉन जीरो रियल, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कभी 2 + 3i आएगा क्या, किसी नॉन रियल कॉम्प्लेक्स का स्क्वायर खुद उसके इक्वल, ये तो कभी आएगा ही नहीं। तो इसका स्क्वायर यही तो नहीं होगा, नहीं हो सकता। अच्छा, एक नॉन रियल कॉम्प्लेक्स का स्क्वायर जिसका कि रियल पार्ट 0 नहीं है, देख रहे हैं रियल पार्ट 0 नहीं है, -½ है। अगर रियल पार्ट 0 होता तब तो कह सकते हैं इसका स्क्वायर करेंगे तो रियल आ सकता है, लेकिन ये 0 नहीं है, तो किसी रियल का किसी नॉन रियल कॉम्प्लेक्स का स्क्वायर जिसका रियल पार्ट 0 नहीं है वो कभी भी रियल नंबर नहीं आ सकता। तो इसका स्क्वायर खुद ये नंबर नहीं आएगा, इसका स्क्वायर 1 नहीं आ सकता, और हम क्लेम कर रहे हैं कि इसका स्क्वायर जो हो होना इसी तीनों में पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसका स्क्वायर भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यही 3 है, तो इसका स्क्वायर इसी तीनों में से नहीं किसी के बराबर होगा। तो इसका स्क्वायर इसके बराबर हुआ नहीं, इसके बराबर हो नहीं सकता, तो अब बताइए इसी के बराबर ना होना पड़ेगा। कोई कह सकता है अच्छा चौथी बात नहीं हो सकता है ये तीनों के अलावा। अब सोचिए कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कभी भी 3 से ज्यादा संख्या में होगा क्या, और वो तीनों को तो हमने यहाँ फाइंड आउट किया हुआ है, तो फिर 3 से ज्यादा हो ही नहीं सकता है, तो इसी तीनों में से किसी के बराबर होना पड़ेगा ना। इस तरह से ये घेर घार के जैसे होता है ना, कोई चीज को बिल्कुल घेराबंदी करके एकदम कंपेल्ड कर दिए कि बस वही होगा, और हो ही नहीं सकता है। मतलब कि अगर इसमें से किसी एक ओमेगा कहेंगे तो बाकी ओमेगा स्क्वायर ये हो जाएगा, कारण कि ओमेगा स्क्वायर भी एक क्यूब रूट हो रहा है, और ओमेगा स्क्वायर को इसी तीनों में से किसी के इक्वल होना पड़ेगा, ये तो होगा नहीं, इसका स्क्वायर ही हमने किया है तो ये होगा। सिमिलरली अगर इसको ओमेगा कहते तो सेम वही बात होता, ये ओमेगा है तो ये भी तो क्यूब रूट है, तो ये ओमेगा क्यूब 1 होता, ओमेगा 6 देयरफॉर 1 होता, फिर ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 1 होता, फिर यही बात देखते क्यूब रूट होगा। अब इसका स्क्वायर इसके बराबर नहीं होगा, ये हो नहीं सकता, तो किसके बराबर होना पड़ेगा, इसके बराबर होना पड़ेगा, क्योंकि ये तीनों से बाहर चौथा में तो हो जाएगा नहीं। सही है, तो इसको सहज भाव से इस तरह से दिमाग में रखना है। खामखा प्रॉपर्टी जैसा एक पॉइंट की एक खास बात होती है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये होना ही पड़ेगा। फिर ध्यान देंगे, नेक्स्ट करते हैं कि अगर हम तीनों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को सम अप कर दें, जोड़ दें, तो वो 0 आता है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को अगर सम अप करेंगे 0 आएगा। जब थ्योरिफिकेशन पढ़ेंगे तो थोड़ा इसको और सिंपल भी समझ सकते हैं, बट अभी मैं जोड़ के ही दिखा रहा हूं। चलिए दूसरा प्रॉपर्टी हम ले रहे हैं
1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, 0 होगा। देख सकते हैं जोड़ के 1 प्लस माइनस 1, चलिए पहले माइनस लिख लेते हैं, माइनस √3i/2 फिर प्लस माइनस 1 प्लस √3i/2, एलसीएम 2 हो गया, यहाँ पर 2 माइनस 1 माइनस √3i माइनस 1 प्लस √3i, ये -1 प्लस 2 से कैंसिल हो जाएगा ना, और माइनस √3i प्लस √3i सब कैंसिल ही हो गया ना, 0/2 बराबर क्या, 0। जब पढ़ेंगे तो इक्वेशन इसको देखेंगे, और एक सामान्य बात है कि किसी नंबर का कोई सा रूट आप निकालिए, सिंपल, आप स्क्वायर रूट तो नीचे क्लास से पढ़ रहे हैं वही सोचिए ना, 9 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 3 होता है, दोनों को जोड़ेंगे 0 आएगा। 4 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 2 होता है, दोनों को जोड़ेंगे 0 आएगा। तो स्क्वायर रूट ही नहीं, कोई सा भी रूट, और जब थ्योरी इक्वेशन पढ़ेंगे ना तो इक्वेशन के हिसाब से देखेंगे, जो सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है ना, वो सब हिसाब से इसको देखेंगे, ठीक है। तो तीनों का सम करेंगे 0 आएगा, ठीक है। तीसरा तो ये हद ही कर देता है कि इसको प्रोपर्टी कहते हैं। तीसरा क्या कहता है, अब तो ओमेगा स्क्वायर क्या है समझ ही रहे हैं, दोनों में से कोई एक ओमेगा है, बाकी ओमेगा स्क्वायर है। तीसरा प्रॉपर्टी कहता है, लैंग्वेज में अगर बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ नॉन रियल कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। दो नॉन रियल कॉम्प्लेक्स का क्यूब रूट जो आएगा, दो नॉन रियल कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट, उसका प्रोडक्ट करेंगे तो वो वेरी सॉरी 1 होगा, 0 गलती से लिखा गया, ये दिमाग में रह गया। इस यानी ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये क्या आएगा, 1 आएगा, ऐसा कहता है ना। इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं हम लोग, इसको हम शॉर्ट में प्रॉपर्टी को ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज एक को अगर ओमेगा कह लें, दूसरा ओमेगा स्क्वायर होगा 1 होगा, अर्थात ओमेगा क्यूब क्या होगा, 1 होगा। इससे हम वेरीफाई कर सकते हैं, वी हैव ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स -1 माइनस √3i/2 -1 प्लस √3i/2, नीचे मल्टीप्लाई अगर 4 हो जाएगा। ऊपर की बात करें, इसे आप a माइनस बी a प्लस बी जैसा ट्रीट कर सकते हैं ना, a के जगह पर -1, b के जगह पर √3i, तो इसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं -1 का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब √3i का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 माइनस √3i स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, -3/4 माइनस माइनस प्लस 4/4 मतलब 1 हो गया। मान लीजिए प्रॉपर्टी को इस तरह से लिख दिए, समझा दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, बट आप देखिए, मैं कहा था ना कि इस पर हंसी आती है मुझे कि इसे प्रॉपर्टी कहा जाता है। आप सोचिए कि ओमेगा है क्या, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में से ही किसी को ओमेगा आपने कहा है, और आपको मैं प्रॉपर्टी समझा रहा हूं कि ओमेगा क्यूब 1 होगा। ये कितना हंसने जैसी बात है कि अगर ओमेगा को हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कह रहे हैं तो ओमेगा क्यूब 1 नहीं होगा तो क्या होगा। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यहीं से स्टार्ट होता है, इसका जन्म यहीं से है ना। तो सिंपल, इसको इतना नहीं करने का है। ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, एक ओमेगा स्क्वायर है तो पहले समझ चुके हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा की पावर 3 आएगा, तो ओमेगा 3 तो 1 होगा ही, वही तो है क्यूब रूट हमारा यूनिटी, सही है। ये सहज भाव से दिमाग में होना चाहिए। कंक्लूड कीजिए कि जो कुछ रिजल्ट समझने जैसा समझे वो क्या समझे। पहले तो क्यूब रूट तीनों क्या है ये बढ़िया से दिमाग में रखना। इसके बाद पहला हमने क्या देखा, जो नॉन रियल कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स है दोनों, उसमें से किसी एक का स्क्वायर दूसरे के बराबर होगा, और ये होगा तो कोई आसान नहीं कर रहा है, ये भक्ति से नहीं हो रहा है, शक्ति से हो रहा है, होना ही पड़ेगा। अभी हमने देखा था वो चाह के भी इधर नहीं हो सकता है। दूसरा हमने पढ़ा कि सारे क्यूब रूट्स को हम सम अप करेंगे 0 आएगा। तीसरा हमने समझा कि दोनों जो नॉन रियल कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट है ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या देगा हमें, तो ये 1 देगा, जिसका क्यूब रूट हम निकाले थे ना वो देगा। एक इसको सिंप्लीफाई करके, और एक मैंने जो लॉजिक से बताया कि ज्यादा कारगर होगा, लॉजिकली इसको दिमाग में बैठा है।
ये प्रॉपर्टी क्या है, बस एक बात है ध्यान में रखना, चलो ये सब होना ही पड़ेगा, ऐसा होगा ही, ये हो रहा है तो कुछ अजूबा नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अभी फिर अगली क्लास में थोड़ा और देखेंगे इसका आर्गुमेंट मॉडुलस और थोड़ा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इसका, फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे इस पर, है ना। आज इसको यहीं छोड़ते हैं। ओके, थैंक्स।